ओम शांति। तो आज पहले हम लोग 1979 की जो पहली मुरली थी 1 जनवरी 1979 उसी के पार्टियों से मुलाकात 2 पैराग्राफ है। फिर हम लोग नई मुरली शुरू करेंगे। तो बाबा कहते हैं कि वाह ड्रामा वाह, इसी स्मृति से अनेकों की सेवा। तो बाबा ने क्या बताया? वाह ड्रामा वाह, सभी सदैव वाह ड्रामा वाह, इसी स्मृति में ड्रामा के हर सीन को देखते हुए चलते हो। ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्या है? वाह ड्रामा वाह। बाबा कहते कोई भी सीन चल रहा हो, अंदर से क्या निकले? वाह ड्रामा वाह। प्रॉब्लम में फंसे हैं, बिल्कुल आएगा ही, उसके लिए भी कोई ना कोई ड्रामा में तो कल्याणकार होगा ही, कल्याण होगा ही होगा, छिपा हुआ दिखाई नहीं दे रहा हम लोग को, पर वो होगा जरूर। तो बाबा कहते सभी सदैव वाह ड्रामा वाह, इसी स्मृति से ड्रामा की हर सीन को देखते हुए चलते हो। कोई भी सीन को देखते हुए घबराते तो नहीं हो, घबराते तो नहीं हो। जब ड्रामा का ज्ञान मिल गया तो वर्तमान समय कल्याणकारी युग है। जो भी दृश्य सामने आता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। ये कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? हाँ, स्वयं भगवान, स्वयं बाबा। भगवान स्वयं ये बात बोला, जो भी ड्रामा में सीन आता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। वर्तमान न भी जान सको, वर्तमान में पता नहीं चलेगा, न जान सको, लेकिन भविष्य में समाया हुआ कल्याण प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो जैसे स्वयं भगवान सामने से काले बादल को हटा रहे हैं, हाँ, क्या बता रहे हैं कि अभी तुमको नहीं दिखाई दे रहा है कल्याण, पर आगे के लिए बहुत कल्याण समाया हुआ है और बाद में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। वाह ड्रामा वाह याद रहे तो सदा खुश रहेंगे। खुशी रहने की, खुश रहने की सबसे सुंदर विधि ड्रामा की हर सीन में क्या बोलना है? अंदर से क्या बोलना है? ड्रामा कल्याणकारी है। वाह ड्रामा वाह, हाँ, वाह ड्रामा वाह, वाह ड्रामा वाह, और वाह बाबा वाह, दोनों। तो क्या रहेंगे? सदैव खुश रहेंगे। पुरुषार्थ में कभी भी उदासी नहीं आएगी। स्वतः ही आप द्वारा अनेकों की सेवा हो जाएगी। हमारे द्वारा दूसरों की सेवा ऑटोमेटिकली होंगी, उनके लिए कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो बाबा ने कौन सा चाबी बताया आज? विधि बताई। ड्रामा की कोई भी सीन देखो तो वाह ड्रामा वाह, क्योंकि अभी फिर भी दिखाई नहीं देगा कल्याण, पर भविष्य में जरूर दिखाई देगा। ये स्वयं भगवान निश्चय और गारंटी के साथ बोल रहे हैं। तो इतना तो विश्वास हम कर सकते हैं ना कि भगवान जब हमको बता रहे कि नहीं अभी नहीं दिख रहे पर दिखेगा जरूर, क्योंकि समाया हुआ ही है उसमें। तो बाबा कहते फिर खुशी का आधार भी यही पुरुषार्थ है, वाह ड्रामा वाह। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ है, सहयोगी आत्माओं को सदा संपन्न रहने का वरदान। जो आत्माएं दिल व जान, सिक व प्रेम से यज्ञ को संपन्न बनाती है, जिन्होंने समय के अनुसार सहयोग की उंगली दी है, उन्हीं का एक से अनेक गुना बन गया। समय की भी वैल्यू होती है। आदि में आवश्यकता के समय जिन आत्माओं का अमूल्य सहयोग स्थापना के कार्य में हुआ है, उन्हीं को रिटर्न में सदा संपन्न रहने का वरदान प्राप्त हो गया है। जो यज्ञ में बाबा का जो यज्ञ बनाया हुआ है, सेंटर है, मधुबन है, और ये भी नहीं सोचिए अपना घर, ये जहाँ पर गृहस्थ बना रखे, गृहस्थी नहीं है, ये भी बाबा का यज्ञ है ना, बाबा का बनाया हुआ है, बाबा ने मुझे प्लेस किया है। बाबा ने जिस आत्मा को चूज कर लिया वो पूरा स्थान यज्ञ ऐसे भी बन जाता है। तो इस यज्ञ में भी सहयोग देना, सेंटर पर सहयोग देना, जरूरत में मधुबन में सहयोग देना। बाबा कहते हैं ये सहयोग का जो फल है ये एक का
कितना गुना है, अनेक गुना बन जाता है, क्योंकि समय की वैल्यू होती है। समय पर किसी को अगर हम हेल्प करते हैं तो वो केवल हेल्प नहीं होता, वो बहुत बड़ा दुआओं का खाता जमा करने का, एक पुण्य का खाता, दुआओं का खाता जमा करने का एक बहुत बड़ा चांस हो जाता है। और बाबा के घर में अगर हमने सहयोग दिया है तो बाबा कहते हैं उसका बहुत फल मिलेगा। और क्या वरदान मिलेगा? बाबा क्या वरदान दे देंगे? सदा संपन्न रहने का वरदान। मतलब पूरे कल्प में कभी भी खाली नहीं होंगे, सदा संपन्न, सदा संपन्न रहने का वरदान प्राप्त हो गया। वह सदा भरपूर रहते आए हैं और रहेंगे। देखिए, बाबा के घर में देंगे तो क्या बाबा बोल रहे हैं? वो सदा भरपूर रहेंगे, आए भी हैं, वैसे भरपूर होते हुए भी आए और रहेंगे भी, दोनों बात है। तो इसीलिए अपना भाग्य बनाते रहना है बीच बीच में। वही विधि बताए, जा जाके बाबा के घर में भंडारे में अपना भाग्य, अपना पुण्य बनाते रहे। किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सहयोग किसी को दिखा कर नहीं देना है तो चुपचाप से भंडारे में डाल दीजिए, हमारा भाग्य बनता जाएगा। क्योंकि यही है विधि, सबसे प्योरेस्ट विधि है ये, सतो प्रधान विधि है कि गुप्त सेवा भी करो और भाग्य भी बनाओ। तो बाबा कह रहे क्या वरदान मिलेगा? सदा संपन्न रहने का वरदान मिलेगा। मतलब कभी भी कमी नहीं होगी पूरे कल्प में, स्थूल रूप से। यहाँ पर बाबा उसकी बात नहीं कर रहे, प्रॉपर स्थूल रूप में कभी कमी नहीं होगी। आज देखिए, जब ये था बेगरी पार्ट था तो एक माता ने, मुंबई की माता थी, बांधेली माता थी, उन्होंने 700 रुपए का मनी ऑर्डर भेजा था। कब? कब? जब सब वेट कर रहे हैं, नाश्ते के लिए कुछ नहीं है बाबा के घर में, सब वेट कर रहे हैं कि अब होएगा, अब होएगा कुछ, बाबा करेगा, बाबा का यज्ञ है। हाँ, जब सब कोई बाबा पे समर्पण होकर सारे बच्चे बैठ गए, बाबा भी बैठ गया योग में। कहाँ से क्या आ रहा है? मनी ऑर्डर आ रहा है। हाँ, अब सोचिए उस माता को कितना बड़ा वरदान मिला होगा, कितना बड़ा भाग्य उस आत्मा ने कमाया 700 रुपए का मनी ऑर्डर से। और उसमें बताया गया कि जब वो माता का बंधन टूट गया कुछ समय बाद, कुछ समय नहीं मतलब बहुत समय के बाद, क्योंकि उस समय फिर जब पांडवन बन रहा था तब उनका बंधन टूटा था, तो मतलब काफी समय बाद। फिर जब वो मुंबई से मधुबन आने वाली थी तो बाबा स्वयं जब, और उस समय तो ज्यादा रूम्स नहीं होते थे, सारी दीदियां दादियां सब एक साथ सोती थी, बस मम्मा का एक रूम था और बाबा का एक रूम था, बाकी सब तो एक हॉल में सोते थे। तो अब रूम अलग से नहीं है, उस माता को कहाँ पर सुलाए? तो जब बाबा को पता लगा कि बाबा वो माता आ रही है जिन्होंने मनी ऑर्डर दिया था, बाबा ने अपना रूम छोड़ा था, बाबा ने अपना रूम छोड़ा था उस माता के लिए। वो अलग बात है कि माता ने स्वीकार नहीं किया था, इतना बड़ा तो वो पाप नहीं कर सकती थी कि भगवान का, बाबा का जो रथ है उसके कमरे में वो सोए, तो इसीलिए उन्होंने अस्वीकार किया, पर छोड़ा था बाबा ने अपना पूरा रूम कि नहीं, वो आत्मा कहाँ सोएगी, उसको आराम मिलना चाहिए, उसको सुख सुविधा मिलना चाहिए अपने बाप के घर में, इतने दिन से बंधन तोड़ के वो आई है। तो वैल्यू है ना, समय पर हम किसी को सहयोग देते हैं तो वो तो छप जाता है ना, और कितना दुआओं का कम खाता जमा कर लेता है। तो ये हुआ है हिस्ट्री में। तो ऐसा ही बाबा कहते हैं कि समय पर जब सहयोग मिलता है तो भगवान स्वयं उसको वरदान देते हैं। कौन सा रिटर्न में वरदान देते हैं? सदा संपन्न रहने का वरदान प्राप्त हो जाता है। ओके, आगे आज नेक्स्ट मुरली शुरू करेंगे। 2 जनवरी, कल थी 1 जनवरी की, आज 2 जनवरी 1979 नेक्स्ट मुरली 2 तारीख की। संपूर्णता की समीपता ही विश्व परिवर्तन की घड़ी की समीपता है। संपूर्णता की समीपता ही विश्व परिवर्तन की घड़ी की समीपता है। जितना जितना हम संपूर्ण बनते जाएंगे उतना उतना विश्व परिवर्तन का कार्य जो है ये समीप आता जाएगा, नजदीक आता जाएगा। बच्चों की जन्म पत्री जानने वाले सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजर कौन है हमारा? कौन है? बाबा। हाँ, सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजर तो वही है ना, पूरे 84 जन्म का बताता है। वो एस्ट्रोलॉजर तो केवल इस जन्म का बताएगा, आपके इस जन्म में ये है वो है, पर बाबा तो पूरे 84 जन्मों का चक्र बताते हैं। और सिर्फ उतना नहीं,
परम धाम का भी सीन दिखाते हैं, सूक्ष्म वतन का भी ज्ञान देते हैं हमको, तो तीनों लोकों का, तीनों कालों का। तो बाबा कहते बच्चों की जन्म पत्री जानने वाले रहम दिल बाबा बोले, आज बाप दादा हर एक बच्चे की आदि से अब तक के संगम युगी अलौकिक जन्म की जन्म पत्री देख रहे हैं। आदि से अब तक मतलब होता है जब से हमने बाबा को पकड़ा, क्योंकि हमारे तो आदि वही है ना, जब से हम ब्राह्मण बने, जब से बने और तब से अब तक का जन्म पत्री। हर एक बच्चे ने दिव्य जन्म लेते हुए बाप दादा से या स्वयं से क्या क्या वायदा किए और अब तक कौन से वायदे और किस किस परसेंटेज में निभाए हैं। वायदा करना और निभाना, इसमें कितना अंतर रहा है, ये सब देख रहे हैं बाबा कि जब स्टार्टिंग में बाबा के बने थे तो क्या क्या बाबा को प्रॉमिस किया था, हमने वायदा किया था, और अभी तक कितना पूरा हुआ, कितना परसेंट में पूरा हुआ, कितना बाकी रह गया। तो बाबा कहते ये सब देख रहे थे। करना, वायदा करना और निभाना कितना परसेंटेज में रहा, कितना अंतर रहा, समान है या क्या है, यह जन्म पत्री देख रहे थे। हर वर्ष हर एक बच्चा यथाशक्ति बाबा के सम्मुख वायदा करते हैं, अर्थात बाबा से प्रतिज्ञा करते हैं। रिजल्ट में क्या देखा? प्रतिज्ञा करते समय बहुत उमंग उत्साह से हिम्मत से संकल्प लेते हैं। कुछ समय संकल्प को साकार में लाने का, समस्याओं को सामना करने का शुभ भावना से, कल्याण की कामनाओं से संपर्क में आते सफलता मूर्त बनते भी हैं। कुछ समय क्योंकि उमंग उत्साह रहता है, वायदा बाबा को प्रॉमिस किया है तो वो चीज के ऊपर काम भी करते हैं हम लोग और उसमें सफल भी होते हैं। शुभ भावना रहती है ना, बाबा को वायदा किया है ना, बाबा शुभ भावना के साथ साथ में कल्याण की भावना के साथ बाबा कहते सफल भी होते हैं। परंतु चलते चलते कुछ समय बाद फुल अटेंशन के बजाय सिर्फ अटेंशन रह जाता है। बाबा बोल रहे स्टार्टिंग का समय सोचिए, जब आप नए नए ज्ञान में आए थे तब का जो पुरुषार्थ का उमंग उत्साह था और अभी का देखिए। अगर हमने ग्राफ को सेम रखा है तो गुड, पर अगर ग्राफ ऊपर नीचे हुआ है तो वही बाबा कह रहे हैं क्या भाई, ये तो बाबा ने देखा ना, जन्म पत्री कौन देख रहा है, भगवान देख रहा है। बोलते स्टार्टिंग में था पर चलते चलते क्या हो जाता है, बाबा कहते जो फुल अटेंशन देना था उससे सिर्फ अटेंशन में आ जाते हैं। और अटेंशन के बीच बीच में अटेंशन बदलकर टेंशन का रूप भी हो जाता है। अटेंशन की जगह क्या करने लग जाते हैं, टेंशन। हाँ, बीच बीच में अटेंशन क्या हो जाता है, टेंशन का रूप ले लेता है। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह समर्थ संकल्प धीरे धीरे रूप परिवर्तन कर लेता है। जन्म सिद्ध अधिकार है के बजाय कभी कभी बाप दादा के आगे यह बोल निकलते हैं कि बाबा अधिकार दो, शक्ति दो। मतलब फिर धीरे धीरे हम, शक्ति कम होती है तो फिर बाबा से मांगना शुरू कर देते हैं। जो पहले क्या था हमारे बोल, हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा, है ना। तो बाबा कहते हैं वो बोल चेंज हो जाता है शब्द दो, शब्द में बदल जाता है। मास्टर दाता वरदाता, दाता के बजाय लेता हो जाते हैं। फिर लेने वाले बन जाते हैं। स्टार्टिंग में क्या था, गुमान था, बहुत नशा था, हम क्या बनने वाले हैं, हमको भगवान देखो क्या बना रहे हैं। ये बाबा जन्म पत्री देख रहे कि फिर क्या, लेव दाता की जगह लेवता बन जाते हैं। ऐसे पुरुषार्थ की स्टेज कब तीव्र पुरुषार्थ तो कभी तीव्र पुरुषार्थ नहीं, कभी तीव्र पुरुषार्थ तो कभी पुरुषार्थ, और कभी हलचल तो कभी अचल, मतलब फ्लक्चुएशन। इसमें चलते रहते हैं और चलते चलते रुक भी जाते हैं। अब तक की रिजल्ट में रास्ते के नजारों में मुश्किल की तरफ से किनारा कर लेते हैं। अब तक भी ऐसे खेल दिखाते रहते हैं, लेकिन यह कब तक। अपने पुरुषार्थ को थोड़ा सा चेक करेंगे।
सभी कोई। अपने पुरुषार्थ को एक नजर डालेंगे। और जो भी पुरुषार्थ में ऊपर नीचे दिखाई दिया अभी चेकिंग करने से, उसको नोट करेंगे और उसको आज से ही चेंज करेंगे। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, दुखी नहीं होना है। रियलाइजेशन परिवर्तन का पहला स्टेप है। कहीं पर भी पुरुषार्थ में ऊपर नीचे दिखाई दिया, कोई बात नहीं, स्वीकार करेंगे। आज से चेंज। क्योंकि समय वापस नहीं आएगा। ओम शांति। ऑनेस्टली, ईमानदारी से चेकिंग किया सभी ने ना? हो गई चेकिंग सबकी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बाबा कहते हैं लेकिन यह कब तक? देखिए, बाबा से ये सब जो शब्द है ना, सुनने में अच्छा ही लगता है जब बाबा ऐसे बोलते कब तक, कब तक ऐसे करोगे, कब तक चलेगा ये सब। हाँ, ऐसे बाबा बोलते ना कि अब धंधा दौरी करके, तो बोले अरे बीमार पड़ जाओगे तब क्या करोगे, तब तो करना ही पड़ेगा ना। ऐसा था ना परसों मुरली में, साकार मुरली में, अभी मुरली भी ऐसी चल रही है जहाँ बाबा एकदम मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहे हैं। तो ये गहरी ऑनेस्टली खुद की चेकिंग करें और स्वीकार करके उसको चेंज करना है। बाप दादा भी अभी नया खेल दिखना चाहते हैं, तो इस नए वर्ष में अब ऐसा नया खेल दिखाओ जिस खेल में हर दृश्य का लक्ष्य सदा विजय हो। बहुत अच्छा। जो भी हम पुरुषार्थ करें उसका रिजल्ट क्या दिखाई दे? विजय। मैं सफल होंगी। यही लक्ष्य हो कि मेरे को तो जीतना है। अगर जैसे कल बाबा ने बोला, कल का मेन पुरुषार्थ क्या था? कर्म इंद्रियां शीतल होंगी। जो योगी तो आत्माएं हैं उनकी निशानी क्या दिखाई देगी? कर्म इंद्रियां शीतल होंगी। तो हमको दिन भर दिन पुरुषार्थ करना है शीतल बनाने के लिए, कि चाहे बातें जैसी भी हो पर मेरे को विचलित नहीं होना है, मुख से आवाज तेज नहीं करना है। वो जितना अपने ऊपर ध्यान देंगे, कौन ध्यान देगा? मैं ही करूंगी ना। हो सकता है परसों मैंने मुख से बोल दिया, पर अब कल ध्यान देना है। जैसे मुरली में आ गया तब तो ये एक तरह की श्रीमत हो गई ना। तो अब ध्यान देना है कि नहीं, मेरे कर्म इंद्रियां क्या चंचल हो जाते हैं, क्या विचलित हो जाते हैं? कोई बात आती है तो मुख से आवाज तेज हो जाता है, या मन घबराना, मन टू मच थॉट्स में चला जाता है, क्या करता है? तो ये तो मेरे को चेंज करना पड़ेगा ना, और तो कोई नहीं करेगा जब बाबा ने बता दिया। तो इसके ऊपर ध्यान कौन करेगा? तो बाबा बोलते कोई भी तुम पुरुषार्थ का लक्ष्य रखो, उसका लक्ष्य यही हो कि मेरे को कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना है। तो ये भी एक तरह का पुरुषार्थ है। बाबा कहते हैं हर दृश्य का लक्ष्य सदा विजयी हो। हम विजयी हैं और विजयी रहेंगे। नोट करिए, ये बाबा जैसे बोलते हैं ना जन्म पत्री, ये जन्म पत्री है। हम विजयी थे और विजयी रहेंगे। आज एक लौकिक एस्ट्रोलॉजर हमको बता दे, हमको आज दिखाई दे रहा है कुछ नहीं है, फाइनेंशियली भी डाउन, हेल्थ वाइज भी डाउन, सब कुछ डाउन चल रहा है मेरा आज के समय में। पर एस्ट्रोलॉजर को दिखाने गए तो वो बोल रहा है अरे आपका तो बहुत अच्छा तकदीर है, बहुत अच्छा होने वाला है आपका तो आगे जाके ऐसे होगा वैसे होगा। अब देखिए उस समय हम आपकी सोचिए, अगर आपको ऐसे बोल दे तो नहीं नहीं ये सब कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब तो आएगा जाएगा, पर आपका भाग्य तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे से आप आगे का आपको दिखाई दे रहा है, हमको तो दिखाई दे रहा है। हम उस पर विश्वास कर लेते हैं, विश्वास करते हैं ना, कितने खुश हो जाते हैं।
और कितना एनर्जी बढ़ जाता है, हमारा उमंग उत्साह आ जाता है कि नहीं, ये यानी कि ये जो बादल है ये चला जाएगा, कोई बात नहीं, आएगा वो उसमें भी। तो बाबा मुरली और क्या है, मुरली जन्म पत्री है, ये पूरा हमारे भाग्य का दृश्य दिखाता है बाबा। इसी को तो स्मृति कहते हैं कि तुम ही थे विजयी और तुम ही हो। इस बात को स्वीकार करना है। हमको लग रहा हम बार बार माया से हार रहे हैं, बार बार माया से हार रहे हैं, तो पर विजयी भी हम ही बने हैं। अगर हारे भी है तो हारेंगे नहीं तो विजय कैसे बनेंगे, है ना। जीतता तो तभी है ना। तो बाबा कहते हैं हम विजयी है और विजयी रहेंगे। ऐसा संकल्प सदा हर कर्म में प्रत्यक्ष दिखाई दे। बोलना नहीं है मुख से, ना ही रटना अंदर में। अंदर में ये निश्चय रहे कि मैं ही सक्सेस हुई थी, इस बात को मैंने जीता था, फिर जीत मिलेगी मेरे को। जैसे कल्प पहले का चित्र है कि हर एक शक्ति सेना के हाथ में विजय का झंडा लहरा रहा है। आज तक भी आप श्रेष्ठ आत्माओं को विजयी रतन के रूप में दुनिया वाले सिमरन करते हैं और पूजते रहते हैं। कौन सा यादगार है इसमें? सिमरन करते रहते हैं, पूजते रहते हैं। कौन सी माला? कौन सी माला? 108 की जो माला। हाँ, 108 की माला, वैजयंती माला, वैजयंती माला, रुद्र माला। तो बाबा कहते हैं ऐसे 108 की माला क्या करते हैं? जपते रहते हैं। ये सारे विजयी रतन हैं, जिन्होंने वही सोचा कि नहीं, मैं विजयी होंगी, चाहे कैसा भी समस्या आए, परिस्थिति आए, जीत तो मेरी होगी। देखिए, जीतने का मतलब ये नहीं है कि परिस्थिति को टाल देना या हमेशा मेरे फेवर में रिजल्ट आ जाना। इसको जीत नहीं कहते। जीत उसको कहते हैं कि जब परेशानी होते हुए भी मेरी खुशी गायब ना हो, परेशानी होते हुए भी मन विचलित ना हो, प्रश्नों से ओवर थिंकिंग ना हो जाए। परेशानी है पर आप हल्के हैं, आपको लग रहा है अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, वाह ड्रामा वाह, हम अंदर ही अंदर, हम बोल नहीं रहे हैं पर अंदर ही अंदर हमको पता है, निश्चय के आधार पर वो समय को भी पार कर रहे हैं। जीत। माया आई आपको हिलाने के लिए, डुलाने के लिए, काटने के लिए, तोड़ने के लिए। आप क्या हुए? ना टूटे, ना हिले, ना गिरे। परेशानी आना ये तो नेचुरल है। और हमको कभी कभी क्या होता है, कभी कभी दुख किस बात का होता है पता है? कभी दुख किस, बाबा के बन गए, बाबा मेरे को यहाँ मदद नहीं कर रहा, क्योंकि बाहरी रूप से मेरे फेवर में रिजल्ट नहीं आया। चलिए मान लेते कोई चीज करने गए थे, नहीं हुआ, पर ये सिर्फ क्या है, मन का है। क्या होता है, हमको लगता नहीं बाबा के बन गए, मेरे साथ ऐसा क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है? हाँ, वो तो हेल्प करेगा ना। पर अगर सपोज नहीं किया, बाहरी रूप से रिजल्ट मेरे फेवर में नहीं आया, पर अगर मैंने स्वीकार किया, उसको हंसते हंसते पार भी किया, हल्के होकर, सामने वाला देखकर हैरान हो जाए कि ये कर कैसे रहा है इतना सब कुछ हो रहा है, बीत रहा है इसके साथ में, पर इसका तो चेहरा है देखो एकदम निश्चिंत है, भगवान को अभी भी पकड़ा हुआ है। तब बोला जाएगा क्या? तब बोला जाएगा कि आपकी जीत हो गई। माया आई थी, पेपर लेने आई थी, एग्जाम लेने आई थी, पर आप क्या हो गए? पास, रिजल्ट आउट। तो इसको कहते हैं जीत। जीत का मतलब ये नहीं है कि हमेशा मेरे फेवर में रिजल्ट आएगा। होता है बहुत बार हमारे फेवर में आ भी जाता है बाबा के बंदे, जैसे कल उस दिन बता रहे थे ना, कल परसों इशिका बहन बता रहे थे, क्या बता रहे थे कि गिरी वो सीढ़ी से, इतना बड़ा सीढ़ी से गिर गई, कुर्सी ले गए, तब भी सोचे तो ना हड्डी टूटा ना कुछ हुआ, कुछ भी नहीं, बाबा ने थोड़ा बहुत खरोच रोच में निकाल दिया। ये बहुत बड़ी बात है, ये बाबा की मदद डायरेक्ट उनके हाथ, उन बाबा के है। तो ऐसे भी होता है जहां पर आपको लगेगा बाप रे कुएं में जाकर गिर के आ गए, कुछ हुआ नहीं। तो एक मदद बाबा की ऐसे होती है, दूसरी मदद कैसे होती है? परिस्थिति आ गई है, कुछ चेंज नहीं हुआ, पर हमारी स्थिति को बाबा चेंज कर देता है, तो वो परिस्थिति पहाड़ नहीं लगती, वो फिर हम उसको पार कर लेते हैं, है ना। तो ऐसे हमको बाबा कहते हैं, हमको बाबा बनाता है। इसीलिए विजयी रतन, विजयी रतन तभी कहलाएंगे। पुरुषार्थ करने का समय भी बहुत मिला, नंबरवार यथाशक्ति पुरुषार्थ भी किया। अब क्या करना है? अब पुरुषार्थ के प्रत्यक्ष फल स्वरूप
अर्थात सफलता स्वरूप बनकर स्वयं भी हर कार्य में सफल रहो और सर्व आत्माओं को भी सफलता मूर्त का वरदान दो। पुरुषार्थ स्वरूप के बजाय वरदानी महादानी स्वरूप में रहो। हम कर रहे हैं, इतना बाबा को याद करते हैं, क्या हो रहा है, यही हो रहा है, ऐसे ये सब बातें नहीं। महावरदानी के रूप में, हमेशा देने के लिए रूप में। अगर कोई समय हमारा परीक्षा भी लिया जा रहा है तो उस समय भी देने के रूप में। हाँ बाबा, जो है मेरे साथ, जो है मेरे पास, हाँ शक्ति गुण, वो सब लगा दूंगी मैं इसको पार करने के लिए, क्योंकि वही हमारे पास है और तो कुछ है नहीं। तो उसमें भी महादानी, जिससे स्वयं भी प्रत्यक्ष फल का अनुभव करेंगे। बिल्कुल आप खुद अनुभव करेंगे प्रत्यक्ष फल, खुशी रहेगी, हल्कापन रहेगा। सामने वाले बोलेंगे कि भाई ये लोग कर कैसे रहे हैं, पर हमें लगेगा कि नहीं, हमको तो ठीक है, एक बार स्वीकार कर लिया ना, बस काम खत्म हो गया। उसके बाद तो मैंने सोचा भी नहीं कि ये प्रॉब्लम चल रहा है मेरा। अभी आपको बताती हूँ एक बहुत ही इतने दिन से बताया नहीं था, पर जो ट्रेन में मैं आई वहां से, जहां से आना है मेरे को, बैंगलोर आई, तो इस बार क्या हुआ, हम लोग 3 जन आ रहे थे, तो वेटिंग लिस्ट था, वेटिंग लिस्ट से आरएसी हुआ, सब कुछ नॉर्मल हुआ, और मेरे को इतना निश्चय था कि आरएसी तो कंफर्म होगा ही। तो ठीक है, तो बिल्कुल हमने किसी से बात नहीं की, कुछ नहीं किया, मतलब बिल्कुल निश्चय था कि होने वाला है कंफर्म, और कंफर्म नहीं हुआ। ठीक है, रिजल्ट आउट हो गया और हमें सुबह सुबह निकलना है। रात को पता लगा रिजल्ट आउट, नो कंफर्मेशन, आरएससी है तीनों। अब बताइए, बहुत बड़ा चैलेंज आया। अब लगा कि अब 3 जन जाएंगे, 3 लड़कियां हैं, 3 बहनें थे हम लोग, तो अब यानी कि 1.5 सीट मिला है, एक पूरा सीट और आधा, ओनली 1.5 सीट 3 लोगों में। मतलब और कितनी जर्नी में आपको बताऊं, कितने घंटे की जर्नी है, मतलब 2 दिन और 1 रात ट्रेन में। ठीक है। तो ये आया परिस्थिति। अब हम लोग एक बार स्वीकार नहीं किया, मेरे को लगा मैं जाऊं या ना जाऊं, फिर लगा कि नहीं, जरूरी है, काम है मेरा, तो इसलिए मैंने बनाया था, जाना जरूरी है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। फिर धीरे एक बार लगा कि एक बार सच बताओ तो यही संकल्प आया, अरे बाबा के बच्चे हमें, यही, क्योंकि मैंने आपको अनुभव से बताया है, बाबा के बन गए, अब मेरा रिजल्ट आउट हो गया, मतलब मैं फेल हो गई, मतलब अभी तक कोई मेरे फेवर में रिजल्ट आया ही नहीं। हमेशा क्या रहता था, हमेशा मेरे फेवर में रिजल्ट आता है कि हाँ हमेशा तो कर रहे, बाबा के बच्चे हैं तो डेफिनेटली निकलने वाले हैं, तो वो चीज इसमें तो आया नहीं। तो मतलब अब परीक्षा, विश्वास नहीं करेंगे, मतलब ठीक है, स्टार्टिंग में लगा मेरे को, उसके बाद मैंने स्वीकार कर लिया, बाबा जहां बैठाएगा, जैसा होएगा, वो 2 बच्ची को तो 1 सीट मिल जाएगा, तो वो दोनों को तो बैठा देंगे एक ही जगह। अब मैं बची, अब मैं अलग सीट में बैठूंगी, अगर मेरे सामने कोई भाई होगा शेयरिंग में, तो एक बहुत बड़ा वो था, मैंने बाबा कम से कम साथ रहने वाला तो कोई वंडरफुल दे देना, जो कम से कम मैं बैठ पाऊं, निश्चिंत होकर, नहीं तो वो उसी एक ही सीट में तीनों को बैठना पड़ेगा, मतलब कुछ तो हो। फिर सब हम लोगों को वो कर रहे हैं, पता है क्या, मुझे वो कर रहे हैं कि टीटी से बात कर लेना, वो कर लेना, कोई बात नहीं, मिल जाएगा, हो जाएगा। हाँ ठीक है, आप टीटी के पास गए, नो चांस, बोला आपके पहले मैडम, आपके पहले 10 लोग और हैं, तो मैं उसको दूंगा ना कि पहले आपको दूंगा। और हम बाबा के बच्चे क्या होता है ना, बहुत जल्दी स्वीकार भी कर लेते हैं, नहीं नहीं बात सही है बाबा, भाई जी आप 10 लोगों को दीजिए पहले, उसके बाद आप मेरे को दीजिए, पर दीजिएगा जरूर, 1 सीट और दे दीजिएगा, ऐसा करके मैंने बोला। नहीं हुआ, ठीक है, उन्होंने बोला हाँ 1 लेवल के बाद आपको देंगे, वो भी नहीं हुआ। ठीक है, मतलब पूरी जर्नी शुरू हो गई। अब तो लगा, अब मेरे को लगा कि अब तो कुछ नहीं, अब तो बस झेलना है इसको, अब उसको पार करना है और कोई रीजन नहीं है। यहां से उसके बाद मैंने उसको डिलीट कर दिया कि मैं आरएसी में हूँ, मेरा कंफर्म नहीं हुआ। जब तक ये सोच रहे थे कि कंफर्म नहीं हुआ ना, तब तक दुख हो रहा था। उसके बाद जैसे मैंने उस थॉट्स को हटा दिया कि नहीं, अभी जैसा है वैसा ही मैं बैठ के जाऊंगी, कोई बात नहीं है, और वो स्वीकार करते। और सच में आप विश्वास, बाबा भगवान ताकत भी देता है, एनर्जी भी देता है, गुण भी देता है। मैं तो अपने कान में लगा लिया, मैंने जो अपना ईयरफोन, बाबा का मुरली, बाबा का ज्ञान, बाबा का गीत, हाँ क्लासेस, हम बोले बाबा अब तो बहुत अच्छा मौका दिया मेरे को, 2 दिन 2.5 दिन, मतलब 2 दिन और 1 रात मिल गया मेरे को आपको ज्यादा ज्यादा याद करने के लिए। इसका मतलब मेरे लिए यही पनिशमेंट है, तो आपको याद करेंगे। और बिल्कुल इतना अच्छा गया, मतलब, और हाँ मैं आपको बताऊं तो एटलीस्ट वो अच्छा हुआ, मेरे साथ वाली जो शेयरिंग थी वो एक फीमेल थी, बहन थी, और पतली दुबली थी, मैं थोड़ी सी मोटी हूँ। तो चलो दोनों हम लोग एडजस्ट हो गए उसी सीट पर,
और वो बहुत कोऑपरेटिव थी, बहुत सहयोगी थी। बोले नहीं कोई बात नहीं बहन, आप भी लेट जाओ, कोई बात नहीं है, हम लोग मिलकर कर लेंगे, पार हो जाएगा। उसका भी आरएसी था ना ऑब्वियसली। तो फिर जर्नी निकल गई, अच्छे से निकली, खाते पीते निकली। मुझे नहीं पता था कौन हम लोग को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। लास्ट में जब हम लोग को 3 घंटे पहले, डेस्टिनेशन से 3 घंटे पहले, तो ट्रेन ही आधी खाली हो गई थी। तब हम लोग आराम आराम से एक एक सीट पे ले बैठे थे। तो एक भाई थे जो हमारे ऊपर थे, ऊपर वाले सीट पे। उन्होंने बाद में बोला, मानना पड़ेगा आप लोग को, आप लोग पूरी जर्नी निकाल दिए और जरा सा भी चेहरे पे शिकन नहीं, जरा सा भी वो नहीं। उसके बाद स्वीकार कर लिए ना कि जाना है, बस अब हो गया जो होना था। तो वो बाद में हम लोग को बोले, जब मेरे को जब लास्ट में, कि नहीं नहीं आप लोग का तो बहुत बड़ा तपस्या हुआ है, वो मैं समझ रहा था। मतलब ये वो अपना नहीं, देखो कोई अपना नहीं देता है, पर क्या होता है देखते तो है ना कि इनकी स्थिति कैसी है। तो वही है, बोला आपने भी ट्राई किया 2-3 बार टीटी को बोलने का, पर आप मतलब बहुत उनको एक वो लगा कि, तब फिर मैंने उनको ज्ञान दिया, उनको बताया कि हम लोग मेडिटेशन करते हैं, हम लोग ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं। फिर उसको मैंने कार्ड दिया और उसकी जितनी भी सेवा हुई थोड़ी बहुत सेवा किए। और उसको भी जगह, वही बैंगलोर के थे, तो मेरा आप नज़दीकी कहीं पर है तो ज़रूर बोले कि नहीं आचार्य में तो बहुत ज़रूरी है, मेडिटेशन तो बहुत चाहिए, और शायद इसी का असर था जो आपको हमने देखा, ऐसे करके। तो मतलब मैं कभी कभी सोचती हूँ कि हाँ देखो बाबा कहाँ ना कहाँ किसी स्थिति से भी, एग्जामिनेशन से भी सेवा करवा देता है। हमको लगता है कि सेवा नहीं हो रही, मेरे लिए तो प्रॉब्लम आ गया, पर नहीं, हमारी स्थिति सेवा करेगी। जब आप बोलता है ना कभी कभी कि हम किसी को थोड़ी बोलने गए थे कि हाँ मेरे को हेल्प दो, और किसी से मांगे नहीं, किसी से हेल्प नहीं मांगे, बस टीटी से जो जेन्युइन जो अप्रोच था, प्रोसेस था, उसको फॉलो किए, पूछे, नहीं हुआ ठीक है, स्वीकार कर लिए नहीं होगा, और बाबा ने पार भी करवाया। उसके बाद लगा ही नहीं कि हमने इतनी ऐसी जर्नी पार करके आई। तो वही बाबा कहते प्रत्यक्ष फल का अनुभव जरूर करेंगे जब विजयी बन जाएंगे तो। और ये पूरा का पूरा पता है क्या है, यह मन का, बस मन का ही है। हमने स्वीकार जिस दिन कर लिया, मैंने स्वीकार जिस मोमेंट से किया, उस समय से हमको अच्छा लगने लग गया। और जब तक फाइट कर रहे थे ना कि ये क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, हो जाता हो जाता, जो फोन कर रहा है वही वो बोल रहा है, हम बोले आप छोड़ दो अब छोड़ दो, बार बार फोन करके मेरे को पूछो मत कि कैसी हूं मैं, पूछो ही मत मुझसे मैं कैसी हूँ, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, एकदम परफेक्ट हूँ, बस ट्रेन में हूँ, पहुंच जाएंगे। हाँ छोड़ देते तो हो जाता, ये तो है, जितने पकड़ेंगे उतने तो हाँ, जितना देर फाइट करेंगे ना उतना देर परेशानी होगी, जितना जैसे छोड़ देंगे ना आप, ठीक है जैसे है ना, छोड़ दो, बार बार पूछो नहीं। फिर घर वाले फोन कर रहे थे, उन्होंने भी फोन करना बंद कर दिया, मैंने बोला फोन करना बंद कर दो, मत पूछो कि मैं कैसी हूँ, बस नॉर्मली बात करो मुझसे, बार बार याद मत दिलाओ कि आप बैठे हो ठीक है ना। तो फिर वो चीज होता है, तो वो चीज फिर पार हो गया। तो बाबा कहते हैं अन्य आत्मा, देखिए बाबा क्या बोल रहे, जब आप महादानी वरदानी बनेंगे, जब आप विजयी स्वरूप में रहेंगे, स्वयं भी प्रत्यक्ष फल का अनुभव करेंगे और अन्य आत्माओं को भी प्रत्यक्ष फल के अधिकारी बनाएंगे। अब भाषा परिवर्तन करो, स्वभाव संस्कार भी परिवर्तन करो, दोनों को करना है हम लोग को, भाषा को भी और स्वभाव संस्कार को भी। भाषा तो निकलेगा ही, हाय रे क्या हो गया, कैसे हो गया, मेरे साथ ही क्यों, है ना, भाषा में तो यही सब आएगा। पर अब भाषा बाबा क्या बोल दिए, वाह ड्रामा वाह, भाषा चेंज, अब वाह ड्रामा वाह। और बिल्कुल मुझे पता था बाबा मेरी परीक्षा ले रहे हैं, हमेशा देखिए कंफर्ट देखिए, हमेशा अच्छे अच्छे अच्छा अच्छा होता गया, तो कभी नहीं हो तो देखते इसकी स्थिति क्या होती है, हाँ तो क्या होगा। तो इसीलिए बाबा टेस्ट भी करता है ना अपने कि क्या गुण है अंदर, शक्ति तो है हम सबके अंदर, हम लोग यूज ही नहीं करते, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं आते। जब प्रॉब्लम आएगा तो वो शक्ति भी यूज होएगा, वो गुण भी यूज होएगा, फिर क्या क्या देखिए सहन शक्ति भी आ जाएगा, धैर्यता भी आ जाएगा, समाने का शक्ति भी आ जाएगा, परखने की शक्ति भी आ जाएगी, अलर्ट भी हो जाएंगे, होएंगे ना। ये मतलब ये जर्नी मेरे को इतने सारे शक्तियों को यूज करने का मौका दिया, नहीं तो जनरली क्या यूज करेंगे, कोई बंधन ही नहीं आएगा, कोई पेपर ही नहीं आएगा, तो यूज कहाँ करेंगे हम लोग। तो बाबा कहते क्या क्या चेंज करना है, भाषा को परिवर्तन करना है और स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करना है, स्वयं भी परिवर्तन करो, स्वभाव संस्कार सर्व आत्माओं को भी प्रत्यक्ष फल के अधिकारी बनाएंगे। अब भाषा भी परिवर्तन करो, जैसे विश्व परिवर्तन की घड़ी समीप भाग रही है, नजदीक आ रहा है ना, संपूर्णता की समीपता ही विश्व परिवर्तन के घड़ी की समीपता है।
इसलिए अब बीती सो बीती कर व्यर्थ का खाता समाप्त करो। बीती सो बीती कर व्यर्थ का खाता समाप्त करो, क्योंकि सबसे बड़ा व्यर्थ संकल्प क्या चलता है, जो बीत गया उसके बारे में हम सोचते रहते हैं, या किसी ने कुछ कह दिया उसके बारे में हम सोचते रहते हैं। व्यर्थ संकल्प से सबसे ज्यादा नुकसान होता है हमारा समय का, दूसरा आत्मा की शक्ति का, और तीसरा संकल्पों का। ये तीन वेस्टेज डायरेक्ट हम कर रहे होते हैं, समय, संकल्प और शक्ति, तीनों स वाले, याद रहेगा। तो व्यर्थ संकल्प से ये तीन नुकसान है। अब देख लीजिए कितना नुकसान करना पसंद करेंगे। थॉट्स वेस्ट, आत्मा की शक्ति वेस्ट और समय। क्योंकि आत्मा जब व्यर्थ संकल्प करती है तो या तो पास्ट में रहती है और या तो फ्यूचर में रहती है, प्रेजेंट में नहीं रहती। अब जब तक हम प्रेजेंट में नहीं रहेंगे तब तक आत्मा परमात्मा का मिलन नहीं हो सकता, याद नहीं हो सकती। योग में हम सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहला देखिए, आप लोग कमेंट्री से योग करते हैं ना, सबसे पहला अपने कमांड क्या देते हैं हम लोग? बाहरी सभी बातों से अपने आप को डिटैच किनार कर लो, डिटैच कर लो, किनारा कर लो सारी बातों से। अब सारी बातें क्या क्या है? पुरानी, अगली, पिछली, जो भी है, दाई बाई, प्रेजेंट में आओ। सारा ध्यान अपने भ्रिकुटी के मध्य, यही कमांड देते हैं हम लोग। सारा ध्यान अपने भ्रिकुटी के मध्य केंद्रित हो, प्रेजेंट में आकर अपने को याद करें। मैं कौन? मैं शक्तिशाली आत्मा, ज्योति बिंदु आत्मा हूं। फुल स्टॉप लगाने का भी साधन यही है। फुल स्टॉप लगाने का भी साधन यही है। प्रेजेंट में आ जाइए, प्रेजेंट में आ जाइए। देखिए, आप जब प्रेजेंट में आएंगे ना, आपको केवल अपने भ्रिकुटी में चमकती हुई मैं आत्मा दिखाई देंगे, और कुछ होगा ही नहीं। मतलब प्रेजेंट में मैं हूं, ये अवेयरनेस आ जाइए, एकदम प्रेजेंट में आ जाइए। जहां बैठे हैं वहां आ जाइए, उस रूम में आ जाइए। सारे जगह से जो मन दौड़ा हुआ था उसको खींच के एकदम बैठा दीजिए यहीं पर, रूम में, जो स्थान में आप बैठे हैं। अब पूरे अपने आप को पहले फील करिए, बॉडी को फील करिए, पूरे बॉडी को फील करिए। मैं अभी यहाँ बैठी हूँ, बैठा हूँ, खड़ा हूँ, अभी अपने आप को फील करिए। फील करिए अपने पैरों को, अपने हाथों को, कंधा, कमर, पूरा पूरा बॉडी, चेहरा, अपने चेहरे को फील करिए। और अब अपने भ्रिकुटी को देखिए, भ्रिकुटी में, मस्तक में। मैं आत्मा लाइट, चमकती हुई रोशनी, ज्ञान की रोशनी, शांति की रोशनी। अब देखिए बाबा को, बाबा मेरे साथ है। सुप्रीम लाइट,
सर्वशक्तिवान बाबा की छत्र छाया के अंदर। मैं त्रिकालदर्शी शक्तिशाली आत्मा, ज्ञानी तू आत्मा, ड्रामा की हर सीन में खुश, हल्की। मैं विजयी रतन हूं। विजयी थी, विजयी हूं और सदा विजयी रहूंगी। ओम शांति। तो ये क्या था? सेकंड में बीती सो बीती। व्यर्थ का खाता समाप्त करो, सदा समर्थ का खाता हर संकल्प में जमा करो। अभी से सदा काल के लिए अपने को ताज तिलक तख्तधारी अनुभव करो। तिलक का मिट जाना अर्थात स्मृति से नीचे आ जाना। नोट करिए इसको। तिलक का मिट जाना अर्थात स्मृति से नीचे आना। भूल जाते हैं हम अपने आप को कि हम हैं कौन, और हम पूरा पाठ में घूमते रहते हैं, अपने किरदार में घूमते रहते हैं। किरदार इतना याद रहता है हमको कि फिर हम अपने आप को ही भूल जाते हैं कभी, और किरदार के ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगे रहते हैं, है ना। तो ये थी स्मृति। बाबा कहते हैं ना, स्मृति को चेंज, स्मृति चेंज, मैं आत्मा, डिटैच, न्यारी। तो बस फिर वो किरदार में अपने आप शक्ति आएगी, सॉल्यूशंस आएंगे कि करे कैसे इसको सॉल्व। तो बाबा क्या कह रहे हैं? तिलक का मिटना अर्थात क्या? स्मृति से नीचे आ जाना। अभी यह बातें स्वप्न से भी समाप्त करो। ऐसा समाप्ति समारोह मनाओ। विश्व सेवा में संकल्प, वाणी और कर्म से दिन रात सच्चे सेवाधारी बनकर संगठित रूप सदा तत्पर हो जाओ, तो विश्व सेवा में स्वयं को चढ़ती कला स्वतः होती जाएगी। सेवा में चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। चढ़ती कला का अनुभव करना मतलब, जैसे अभी तक स्टार्टिंग से क्लास में चली बात, कि अगर चढ़ती कला में तभी आत्मा है जब उसको नया नयापन, नई नई उमंग, नया नया रास्ता, नए नए युक्ति विधि बाबा हमको देता होता है। अपने आप को 2 महीने पहले देखिए, 2 महीने पहले वाली मैं आत्मा और आज वाली आत्मा, डिफरेंस है। समझ बढ़ी है, समझ बढ़ा है, एटीट्यूड बदला है, कहीं ना कहीं कुछ अपने आप में चेंज लाया है। हाँ, तो 2 महीना 1 महीना पहले वाली जो मैं आत्मा थी और आज में, तो चढ़ती कला। और चढ़ती कला तभी होगा जब हम पढ़ाई पढ़ेंगे। एकदम हिसाब एकदम क्लियर है। पढ़ाई अगर हम ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं, मुरली का चिंतन, मुरली की समझ को बढ़ाना, मुरली पर होमवर्क करना, मतलब मुरली से अपने आप को होमवर्क देना कि आज मुझे स्मृति में रहना है, इस पॉइंट को याद करें। देखिए, आज भल हम लोग का ये संगठन है, कभी कभी हम आपस में मिलकर होमवर्क नहीं दे पाते हैं, पर अपनी आदत बना लीजिए, मुरली से खुद के लिए सामान चूज कर लीजिए। आज मैं जो सामान दूंगी वो तो फिर मेरे हिसाब से होगा, जो मुझे अट्रैक्ट करेगा, मुझे लगेगा हाँ ये स्मृति इंपॉर्टेंट है। पर हो सकता है कि पूरी मुरली में स्मृति आपके लिए कुछ अलग हो, आपके लिए कुछ और बात आपको टच की हो जो मुझे टच नहीं की है। तो खुद का एक होमवर्क चार्ट खुद बना लीजिए, ज्यादा नहीं, 4-5 पॉइंट ऐसी मुरली की इकट्ठा करिए जो आपको लग रहा है कि मेरे लिए संजीवनी बूटी है, इसको मेरे को सदैव याद रखना है।
या तो लिख लीजिए या तो बुद्धि में नोट करिए, बीच बीच में अभ्यास करते रहिए, तो दिन भर हम बिजी रहेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे। प्लस धारणा, धारणा में जितनी बातें आती है बाबा, सब बातें धारणा की नहीं होती, कभी कभी कोई कोई बातें तो केवल स्वमान होती है, कभी कभी कोई कोई बातें बाबा सेवा कैसे करे वो सब बताता है, तो जो सेवा करने वाले हैं उसको आंसर मिल जाता है। तो जरूरी नहीं है कि पूरी मुरली में सब कुछ मेरे लिए होता है, पर जो होता है वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमको स्वयं फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो मुरली में से ले लीजिए, जैसे कल था कर्म इंद्रियां शीतल, पूरा ध्यान रखा था दिन भर, कर्म इंद्रिय कभी भी चंचल ना हो मेरे, किसी चीज को देखकर या कोई चीज सुनकर या फिर कोई किसी व्यक्ति को देखकर या ऐसे कुछ आकर्षण ना हो, इसके ऊपर ध्यान रखे थे। प्लस साथ साथ में क्या चीज पे ध्यान दिए कि नहीं मेरा मुख से कभी तेज आवाज ना निकले, कोई बात नहीं, जो है चल रहा है, मेरे को अपने आप को शांत रखना है। तो ये होमवर्क तो खुद करना पड़ेगा ना। स्टार्टिंग में सुबह सुबह पढ़ लिए, सुन लिए, हाँ आज मेरे लिए है, मेरे को इसके ऊपर पूरा ध्यान देना है आज। तो जो बाबा रोज बोलता है, अगर उसमें से मैं दो दो चीज भी करती जाऊं तो फिर वो मेरी धारणा बन जाएगी, आपको बाद में भी याद रहेगा वो, क्योंकि आपने दिन भर उसके ऊपर अटेंशन दिया है, तो वो एक एक हैबिट बनता जाएगा। इसीलिए रोज की मुरली से, अब इसे इसमें से क्या लेना है, अव्यक्त वाणी में से क्या लेना है मेरे को, आज की मुरली से वो मेरे को लेना है, उसमें से कुछ एक दो पॉइंट याद रख लीजिए। और साकार मुरली तो 7 बजे शुरू होगी, उसमें आप करेंगे। तो वैसे तो बाबा कहते हैं हमारी सारा कमाल हमारी स्मृति पर है, स्मृति अगर रहेगा तो हम कर पाएंगे। तो बाबा ने चढ़ती कला, स्वयं को चढ़ती कला स्वतः होती जाएगी, हमको चढ़ती कला में रहना है, बस इतना ध्यान रखना है। आत्मा की उन्नति कितनी हुई आज के दिन में, हिसाब लगाते हैं ना, आज इतना कमाई हुआ मेरा, आज मेरा इतना सेल हुआ, इतना कमाई हुआ। माताएं बोलती आज मेरा इतना सारा काम पेंडिंग था, आज हो गया, घर को ठीक करने में, सब करने में। तो ये क्या हुआ, ये शरीर निर्वाह कर्म हुआ, शरीर की उन्नति हो रही है, शरीर का हमने हिसाब लगाया, पैसे इकट्ठे किए, सब कुछ, ये शरीर निर्वाह अर्थ कर्म हुआ। तो दिन भर में देखना है कि आत्मा की उन्नति कितनी हुई। दोनों की उन्नति अलग अलग है, दोनों सेम नहीं है। हम पूरा दिन कमाई में लगा रहे हैं, जॉब में लगा रहे हैं, ऑफिस में लगा रहे हैं, ठीक है, परफेक्ट है, वो भी करना जरूरी है, वो नहीं करेंगे तो रचना को कैसे संभालेंगे, वो तो करना, वो शरीर निर्वाह की उन्नति हुई। पर अपने लिए टाइम जरूर निकालना है आत्मा उन्नति के लिए। अब वो मेरा पूरा पुरुषार्थ है, चाहे अब सुबह का टाइम मिले तो सुबह का टाइम यूज करिए, या शाम को या रात को। चलो हम 8 साढ़े 8 बजे के बाद ही फ्री होते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, दिन भर नहीं, 8:30 बजे के बाद अच्छे से 1 से 1.5 घंटा 10 बजे तक अपने आप को टाइम दीजिए, चाहे वो ज्ञान मुरली में हो, योग में हो। दिन भर अगर शरीर निर्वाह अर्थ कर्म रह गया आपका, जैसे कोई गेस्ट आ गया, कुछ आ गया, आप इतना टाइम नहीं दे पाए, कोई बात नहीं है, 8:30-9 बजे के बाद बैठिए, अपने को टाइम जरूर देना, क्योंकि आत्मा की उन्नति तभी होगी। और जब आप अकेले भी बैठेंगे, ये जैसे ये क्लास, ये क्या, आत्मोन्नति के लिए सीख रहे हैं, कुछ नया नया चीज मिल रहा है, हो रहा है, ये आत्मोन्नति है। डेफिनेटली ये टाइम आपने खुद के लिए निकाला है, पर ये टाइम भी कब तब सफल होगा जब आप बैठकर क्लास कर रहे हैं। भाग भाग के क्लास करेंगे तो भी इसमें कितना घुसेगा कितना नहीं, उसमें बहुत अटेंशन चाहिए ना। अगर आप कर्म करते करते भी ये क्लास करेंगे तो भी इसमें बहुत अटेंशन चाहिए। तो बैठ के करेंगे तो हाँ, ये मैंने अपने लिए टाइम दिया भाई, ये मेरा टाइम मेरा खुद का है 5 से 6। उसके बाद आप जो करना है करो, अपना सफाई करो, खाना बनाओ, जो भी करना है। पर हाँ, जैसे अगर कोई ऑब्लिगेशन है तो बात अलग है, आप चलते फिरते करिए, फिर आप रात को या शाम को बैठकर अपने होमवर्क कर रहे हैं, अपना कुछ भी कर रहे हैं, वो ठीक है, डिपेंड करता है। अब मुरली आप सुन के घूमते फिरते सुन रहे हैं बैठ के, इसीलिए क्या होता है, सेंटर पर जाने से क्या होता है, सेंटर पर जाने से क्या होता है कि आप उस समय पूरा फोकस वहीं रहता है। अब देख लो, हो गए, क्योंकि आप बैठ के सुन रहे हो ना, बहुत फर्क पड़ता है। आप बैठ के कोई चीज सुन रहे हैं और एक चलते फिरते सुन रहे हैं, काम करते करते, आधी बात घुसती आधी बात नहीं घुसती, धारणा नहीं होगी चलते फिरते। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मैं कभी कभी नहीं जा पाती हूँ ना, तो कभी कभी मैं चलते फिरते सुनती हूँ। जैसे उस दिन खाना बनाना है, कोई आने वाला है, मुझे जाना है कहीं पर, तो मैं भोजन बनाते बनाते सुनती हूँ।
नहीं रहता है याद। बाद में मेरे को बैठना ही पड़ता है, 2-3 पॉइंट याद रहेगा, उससे सारा भूल जाऊंगी मैं। मैंने खुद नोटिस किया। फिर जब हो गया सब कुछ, फिर मैं 10 बजे लेके बैठती हूँ अपना मुरली। फिर वो आधा घंटा पौन घंटा पूरा अच्छी तरह से एक एक लाइन ढंग से पढ़ के नोट करती हूँ, और फिर तब जाता है हाँ आज बाबा ने मेन क्या बोला। अब उसके ऊपर दिन भर फिर मेरा चिंतन शुरू होगा, हाँ अब इसमें से क्या क्या मेरे को सोचना है। तो ऐसे ये है पढ़ाई। पढ़ाई में ध्यान नहीं देंगे चढ़ती कला हो नहीं सकता। अब यही कितने बच्चे क्या होता है, सेवा में बिजी रहते हैं, बस सेवा सेवा सेवा। सेवा में करते करते स्वयं की सेवा कर नहीं पाते, आत्मोन्नति कर नहीं पाते, फिर बस खाली कर्म में रहते हैं। तो फिर क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। फिर वो कभी भी हलचल में आ जाएंगे, कभी भी उनका वो टूटने का चांसेस पूरा है। माया कहीं पर भी घुस जाएगी। कल हम लोग शाम को यहाँ क्लास में गए थे, तो अलग मुरली पढ़ा रही थी दीदी। ये बोला मुरली नहीं पढ़ाई थी, ये वाला जो कल की मुरली थी, कोई और मुरली पढ़ा रही थी, अव्यक्त वाणी। उसमें था बाबा बोलते हैं कि सेवा में माया घुसने का चांस सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा चांस माया का घुसने का है सेवा करते समय, कर्म में आते, क्योंकि कर्म में आ रहे हैं। सेवा मतलब कर्म। बोला अगर हम स्मृति में नहीं रहेंगे, निमित्त अपने को नहीं समझेंगे, अपने को इंस्ट्रूमेंट नहीं समझेंगे, तो माया तो एकदम एंटर करेगी और तेरा मेरा लेके आएगी। बोले पूरा फुल चांस है, क्योंकि कर्म में आ गए ना। तो इसीलिए तो बाबा कहते क्या है, स्मृति। और 2-3 लाइन पढ़ेंगे, फिर हम लोग आज के लिए स्टॉप करेंगे। ओके, तो बाबा कह रहे थे कि पुण्य आत्मा बनकर, चढ़ती कला स्वतः होगी। पुण्य आत्मा बनकर पुण्य का फल प्राप्त कर रहे हैं, सदा ऐसे अनुभव करेंगे, क्योंकि समय की समीपता प्रमाण हर श्रेष्ठ कर्म का फल सदा संतुष्टता के रूप में वर्तमान और भविष्य दोनों ही काल में प्राप्त होंगे। बहुत अच्छी लाइन। ये सारा जब हम अपने ऊपर ध्यान देते हैं, और जब हम अपने पुरुषार्थ पर अटेंशन देते हैं, बीती को बिंदी लगाते हैं, व्यर्थ संकल्प खत्म करते हैं, तो क्या होगा, आत्मा स्वयं चढ़ती कला का अनुभव करेगी। पहला निशानी। दूसरा बाबा बता रहे हैं कि पुण्य का फल जो प्राप्त होगा वो उसका फल है, पुण्य कर्म का फल है। हम अभी भी संतुष्ट रहेंगे और भविष्य में भी संतुष्टता की प्राप्ति करेंगे, दोनों। यानी कि संतुष्टता रिजल्ट है। पूछिए अपने आप को, अंतर्मुखी हो जाइए, अपने आप को पूछिए, क्या मैं ड्रामा के आज के सीन से, ड्रामा का जो चल रहा है अभी सीन, जो भी सीन चल रहा है, क्या मैं उससे संतुष्ट हूं? मन किसी बात पे चिंतित है, विचलित है। मन कभी कभी मेरे को हलचल में ला देता है, वो थॉट्स लाकर, कि मैं संतुष्ट हूं हर चीज से, हर सिचुएशन से, हर व्यक्ति से। व्यक्ति को भी लेके आइए कि कोई आत्मा है जो मेरे को परेशान करती है, कोई आत्मा है जो इसको सोचने से मेरा दिल घबराता है या फिर व्यर्थ संकल्प चलते हैं, उसको भी सामने लेके आइए। और उसको बोलिए सूक्ष्म में सामने लाकर, मैं आपसे संतुष्ट हूं। लेके आइए उस आत्मा को। मैं आपके किसी भी व्यवहार से असंतुष्ट नहीं हूं। आई एम ओके, आई एम परफेक्ट। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। बाबा को भी बोलने के लिए कोई शिकायत नहीं है। ऐसा नहीं कि आपकी शिकायत मैं बाबा से करूंगी। ढूंढिए, कोई ऐसा है, नहीं है बहुत अच्छी बात है तो लेके आइए सामने। मैं संतुष्ट हूं, कोई शिकायत नहीं। आपका पार्ट बिल्कुल एक्यूरेट है, ड्रामा अनुसार है, परफेक्ट है।
कोई मुझे डाउट नहीं, कोई मुझे शिकायत नहीं, कंप्लेन नहीं। ओके, ओम शांति। ओके, तो संतुष्टता, तो क्या है फल? संतुष्ट रहना। अभी प्राप्ति की मशीनरी तीव्र गति से अनुभव करेंगे, व्यर्थ का भी और समर्थ का भी। तुरंत दिखाई देगा, किसी दिन व्यर्थ चलेगा तो तुरंत शक्ति खत्म होती हुई दिखाई देगी, और किसी दिन समर्थ चलेगा तो तुरंत स्थिति में आपको चेंज भी नजर आएगा। जैसे आप सामान लेके आएंगे अपने अंदर, वो स्मृति को जागृत करेंगे कि मैं कौन, तो क्या होगा? तुरंत शक्ति भी आएगी। देखिए, जैसे अभी किसने शक्ति को फील किया? किसने शक्ति को फील किया? अभी हमारे अभी एक छोटे से अभ्यास से चीजों को सामने लेके आए, स्वीकार किए, संतुष्टता का वरदान लिया, संतुष्टता को उसको भी वरदान दिया, मैं आपसे संतुष्ट हूँ। किस किस को लगा अभी अच्छा लग रहा है, शक्ति फील हो रही है आत्मा में? हाँ, ओके। चीजों को सामने जब क्लियर करते हैं तब अच्छा लगता है। हम क्या होता है पता है, हम ना चीजों को अवॉइड करते रहते हैं, देखना ही नहीं चाहते उस चीजों को, सामने बात ही नहीं करना चाहते उस सब बातें में। बात करेंगे ना, सामने लेके आएंगे, हाँ प्रॉब्लम कहाँ है लेके आइए, लिखिए, या फिर सामने ऐसे सूक्ष्म में जो हम लोगों ने अभ्यास किया अभी, आत्मा को लेके आइए। बहुत ज्यादा चिंतन चल रहा है, लेके आइए सूक्ष्म में, लेके आइए, बाबा के सामने बैठाइए और बोलिए जो बोलना है आपको माफी मांगनी है तो माफी मांगनी है, माफ करना है तो माफ कर दीजिए, जो करना है वो डायरेक्ट उसी समय कर दीजिए सूक्ष्म में, अगर फेस टू फेस नहीं कर पा रहे हैं तो। बहुत व्यर्थ संकल्प चल रहा है उसके बारे में, उसका व्यवहार को लेकर, उसकी सेवा करने का स्टाइल को लेकर, लेके आइए, देखिएगा बाबा वो पॉइंट इमर्ज कराएगा उस समय। नहीं, बाबा का बच्चा है, पुरुषार्थी है पुरुषार्थी है, ये हमने फ्रेम आउट कर रखा है कि वो ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए, पर जरूरी थोड़ी है ऐसा करेगा, वो तो हम सोच रहे हैं। ड्रामा तो अपने पटरी में चलेगा ना, मेरे पटरी के हिसाब से थोड़ी चलेगा, ड्रामा तो अपने हिसाब से चलेगा। तो तुरंत समर्पण हो जाएगा, तुरंत लगेगा कि हाँ चलो लेट गो, ओके कोई बात नहीं। तो आत्मा हल्की हुई, संतुष्ट हुई, आपकी चढ़ती कला हुई, बाबा से कनेक्शन हुआ, चीजें क्लियर हो गई, सफाई हो गई, अंदर भरेगा नहीं कचरा। क्लियर करते जाइए, रोज रोज का क्लियर करते जाइए, किसी साथ में है क्लियर कर दीजिए। आत्मा बार बार परेशान कर रही है, उसका व्यवहार लेके जाइए, सामने लेके आइए, बाबा अलग से बैठिए, उसके लिए, उसी के लिए बैठिए योग करने। आज तो आधा घंटा उसी के लिए योग करेंगे, और लेके आइए बाबा के सामने, और वो चीज क्लियर करिए, दीजिए, जो देना है दे दीजिए, लेना है ले लीजिए, बाबा को बोलना है बोल दीजिए, उसको बाबा के दृष्टि दीजिए, हमारे अंदर से जो भी कचरा है वो निकाल दीजिए, सफाई कर लीजिए, बस यही योग है। और क्या योग, और क्या है, यही योग है, चीजों को क्लियर करना। हम लोग बोलते हैं ना, जैसे आपस में आप बात तो करो, बात तो, रिश्ते कैसे डेवलप होते, रिश्ते आज के डेट में बिगड़ते क्यों है? क्योंकि बात ही नहीं करते। रिश्ते अच्छे रहेंगे कब? जब आप बात करेंगे, क्लियर करेंगे चीजों को, तब आपका फ्रीक्वेंसी, एनर्जी एकदम फ्लो अच्छा रहेगा। मन में नहीं सोचे फोन ही नहीं कर रहा है, ऐसा क्या बिजी है, फोन नहीं कर रहा है, अरे आप कर लीजिए, करके देख लीजिए, क्या बात है, क्या पता ये मेरे मन का व्यर्थ संकल्प है, फालतू चल रहा है, क्लियर कर लेना, एक्शन में ले आए उसको। सोचने से अच्छा है भैया फोन करके मैं ही उठा लूं, मैं ही बोल दूं, हाँ क्या बात हुई, कुछ बात हो गई क्या, क्लियर कर ले। उससे क्या होता है, हल्का हो जाएगा मन। यही तो योग की प्रैक्टिस है, और क्या, चीजों को अंदर 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 रख दे। हाँ जी, झुकने का सीखना, झुकने सीखने चाहिए, हाँ झुकना भी सीख जाता है इसमें। झुकना सीख जाएंगे हम लोग, फिर क्या होता है ना, हमको लग रहा है कि ऐसे से नहीं हो रहा है, शायद पता नहीं में से गुस्सा है क्या, अरे पता नहीं क्या, पता लगा लीजिए गुस्सा है कि नहीं है। वो सोचने से बेटर है कि उसको कर ही डालिए, काम ही खत्म हो। मतलब मैं तो पता नहीं क्यों, मेरा पता बहुत बड़ा संस्कार है ये, और ये अच्छी संस्कार है, मेरे को बाद में पता लगा। मैं चीजों को ज्यादा दिन तक यहाँ रख ही नहीं पाते हम, मेरे को तुरंत निकालना है उसको, या तो बात करके, या तो लिख कर, या तो मैसेज करके, या तो कॉल करके, या तो मैं चली जाऊंगी, बात कर लूंगी, काम खत्म कर लेंगे। मतलब यहाँ ज्यादा देर तक रख ही नहीं पाते, ऐसा लगेगा ना कि भाई क्लियर आउट हो जाए। इसीलिए मैं बोलने में भी, कम्युनिकेशन में क्लियर हूँ, तो बुद्धि में भी है मेरा सेम चीज, क्योंकि यहाँ नहीं रखते हैं, इसीलिए यहाँ पर बोलकर मैं क्लियर कर लेती हूँ बातों को,
कितनी बोल बार सका। सेवा में ऐसा होता है, सेवा में क्या होता है, बातें बताते नहीं है। अब कोई पता है कैसे करते हैं, आपको आपको सेवा दे देंगे पर फिर बोलेंगे कि आपने पूछा नहीं। अरे मतलब अब आपने बताया नहीं, तब ये किसको क्या दोष दे। इसीलिए मैं क्या करती हूँ, मेरे को रोल मिला है, मैं खुद से पूछ लेती हूँ। कोई बात नहीं, छोटा बनना है, छोटा बड़ा यहाँ से कोई नहीं होता, पूछ लेंगे हम, पूछने में कोई छोटे नहीं हो जाएंगे। पूछ लेंगे, हाँ मुझे क्या करना है बता दीजिए, बस यहाँ से मैं भी हल्की कि मुझे क्या करना है, तुरंत करके निकलो, ओम शांति, टाटा बाय बाय, बस। तो ये बनाना पड़ेगा कभी कभी हमारे इंडियन में, खास करके हाँ इंडियंस, हिंदू जो इंडिया में रहते हैं ना, ये संस्कार बहुत ज्यादा रिलेशनशिप और ये सब में कॉम्प्लेक्स बना देता है। जो बाहर नहीं है, बाहर बहुत क्लैरिटी है। फॉरेन कंट्री में, विदेशों में ऐसा नहीं संस्कार है। वहां पर पता है क्या है, वहां पर हम डायरेक्ट मुंह पे बोल देते हैं, मुंह पे मतलब कोई खराब तरीके से नहीं, पर चीजों को क्लियर कर लेते हैं, इसीलिए अंदर वो हल्के रहते हैं, शांत रहते हैं। और ये सबसे बड़ा कारण है हमारे इंडियन सोसाइटी में। और ये, इसको जितना हम हल्का रखेंगे ना, क्लियर आउट रखेंगे, उतना अच्छा लगेगा, क्लियर रहेगा। ठीक है, अच्छा हम लोग यहीं पर आज कर्म करेंगे। संतुष्टता बाबा ने बताया लास्ट, ठीक है, फिर कल हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।